जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस टाइम पे मैं जापान में हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले कुछ दिन से जापान आया हुआ हूँ और अभी मैं होटल की लाइब्रेरी में बैठा हुआ हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली ये वीडियो है जापान पे। पहले इसे में हम बात करेंगे जापान का, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। सेकंड हिस्से में हम बात करेंगे इन केस अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या कैंसिल हो जाता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। और थर्ड हिस्से में हम बात करेंगे कि अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद आपने ट्रैवल करना है तो क्या प्लान करके आप ट्रैवल करें तो आपको एंट्री भी मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं जब से जापान आया हूँ काफ़ी दोस्त हैं जो पूछ रहे हैं होटल के बारे में, कहाँ स्टे करना चाहिए, कौन सी एयरलाइन लेनी चाहिए और कैसे वीज़ा लेना है। तो पूरा तरीका जो है ना इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले ये वीडियो है स्पेशली यूएई रेजिडेंट के लिए और जीसीसी रेजिडेंट में से सिर्फ सऊदी अरब जिनके पास सऊदी की आईडी है या जिनके पास यूएई यानी दुबई की आईडी है, ये दो कंट्रीज़ हैं जो ई वीज़ा अप्लाई कर सकती हैं ऑनलाइन, बाकी के लिए नहीं है। क्योंकि काफ़ी दोस्त जो हैं ओमान से, बहरीन से, कतर से या फिर कुवैत से या पाकिस्तान, इंडिया से भी मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि हमें भी जापान का वीज़ा अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये वीज़ा है स्पेशली यूएई रेजिडेंट और सऊदी रेजिडेंट के लिए, ठीक है जी। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो मेक श्योर आपकी आईडी, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा ये 6 मंथ वैलिड होने चाहिए। एक आपकी लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो वो चाहिए जो बिल्कुल लेटेस्ट हो, वो किसी भी वीज़ा पे किसी भी ट्रैवल पर्पज़ के लिए आपने यूज़ नहीं की होनी चाहिए। तो बिल्कुल लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो चाहिए होती है। और एक आपका एनओसी लेटर चाहिए होता है। इनकेस अगर आप पार्टनर हो तो तब भी आपको एक एनओसी लेटर देना होता है, साथ में आपको ट्रेड लाइसेंस कॉपी भी देनी होती है। लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है जिसमें 20 से 25 हज़ार मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। 20 से 25 हज़ार दिरहम भी कह सकते हैं, रियाल भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने प्रोवाइड करने होते हैं। साथ में आपका होम एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। एक इसमें अच्छा सा कवर लेटर बनाना होता है, उसमें बताना होता है कि कहाँ कहाँ आपने पहले ट्रैवल किया है, इस ट्रैवल पे जाने का आपका पर्पज़ क्या है और कितने दिन के लिए आप जाना चाह रहे हो, यूएई में आप क्या कर रहे हो, तो अपने बारे में कवर लेटर में थोड़ा आपने बताना होता है। एक आपने ट्रैवल प्लान देना होता है, कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल करना है। तो ये हो गया जनाब वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। पाकिस्तानीज़ के लिए वीज़ा फ्री है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। बांग्लादेशीज़ के लिए भी फ्री है। इंडियन के लिए 20 दिरहम फ़ीस होती है और श्रीलंकन और अफ़गानीज़ के लिए 80 दिरहम फ़ीस होती है, ठीक है जी। तो ये कुछ तरीक़ाकार है दोस्तों इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको इसका वीज़ा अप्लाई करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे या फिर मुझे ईमेल आईडी पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज़ पीडीएफ फाइल में भेज सकते हैं, तो आपका मैं वीज़ा अप्लाई कर दूंगा। 20 से 25 दिन के अंदर वीज़ा जो है डिसीजन आ जाता है और आजकल 90% वीज़ा मिल जाता है जापान का। ये होगा जी पहला हिस्सा, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको 3 से 4 महीने के बाद वीज़ा अप्लाई करना होता है। उससे पहले आपकी पासपोर्ट की जो डिटेल है वो एक्सेप्ट नहीं होती। तो अगर आपका वीज़ा किसी भी वजह से कैंसिल हो जाता है, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन की वजह हो सकती है या आपका जो फ़ोटो होता है या कोई भी वजह से अगर आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उस सूरत में क्या होता है कि दोबारा से वीज़ा अप्लाई करें, मिल जाता है। कभी कभी वीज़ा 2 बार भी कैंसिल होता है, 3 बार भी कैंसिल होता है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वीज़ा मिल जाता है। तो आप अगर कैंसिल होता है तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आपने किस तरह आपका ट्रैवल प्लान करना है, किस तरह आपने जापान आना है। तो ज़्यादातर लोग टोक्यो ही आते हैं और टोक्यो आने के लिए एमिरेट्स एयरलाइन बेस्ट है, डायरेक्ट आती है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है बट डायरेक्ट आती है। 8 से 9 घंटे की फ़्लाइट है। या फिर कतर एयरवेज़ है जो वाया कतर आ रही होती है, 10-12 घंटे की फ़्लाइट होती है, तो वो भी सही है। फ़िलिपीन एयरलाइन भी सस्ती मिल जाती है लेकिन वो ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये ऑप्शंस भी हैं। इसके लिए करना क्या होता है कि आपको रिटर्न टिकट चाहिए होता है, आपको कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है, आपका जो ट्रैवल प्लान है वो चाहिए होता है कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है, वो सब चाहिए होता है। 1500 से $2000 शो मनी आपके पास होनी चाहिए। आपका जो ट्रैवल प्लान है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जापान के एयरपोर्ट पे ये लोग पूछते हैं कि पहले दिन आप कहाँ जाओगे और दूसरे दिन आप कहाँ जाओगे, तीसरे दिन आप कहाँ जाओगे और कहाँ कहाँ आप जाओगे और उधर क्या करोगे। वो ये भी पूछते हैं कि उधर क्या करोगे, क्यों जा रहे हो। तो वो रीज़न्स आपने देखनी है सारी, ठीक है। ट्रैवल प्लान में सारी चीज़ें आपने बतानी है। अब जैसे मुझे इन्होंने पूछा था कि आप पहले दिन किधर जाओगे, मैंने बताया जी मैं टोक्यो टावर जाऊंगा, दूसरे दिन मैं यहाँ जाऊंगा, तीसरे दिन इधर जाऊंगा। तो मैंने सारा ट्रैवल प्लान उनको दिया। फिर उन्होंने मुझे वापस ये पूछा कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं इन जगहों पे। तो मैंने उनको बोला जी मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा जी आपका चैनल हमें दिखाएं। मैंने अपना चैनल यूट्यूब से ऑन करके उनको दिखाया। तो उसके बाद ये लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे जो है वेलकम कहा जी, ओके नो प्रॉब्लम।
तो इस तरह उन्होंने मुझसे ये चीज़ें पूछी हैं। खैर मुझसे शो मनी नहीं पूछी, होटल पूछा उन्होंने, टिकट पूछा उन्होंने ज़रूर, बट इतनी ज़्यादा उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। जब मैंने उनको बोला जी मैं एज आ यूट्यूबर आया हूँ और मैं व्लॉग्स बनाना चाहता हूँ, इन जगहों को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, वीडियोस बनाऊँगा, तो उसके बाद दे वर वेरी हैप्पी और उन्होंने मुझे जो है वेलकम किया और उन्होंने मुझे वो एक स्टिकर है मेरे पासपोर्ट पे लगा के दे दिया। तो कुछ 15 से 20 मिनट तक मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा, बट उसके बाद उन्होंने मुझे एंट्री दे दी थी। तो ये तरीकाकार है दोस्तों, अगर आपको भी एंट्री लेनी है तो कोशिश करें आपके ट्रैवल प्लान पे काम करें। टिकट और होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस और शो मनी बेटर होती है, लेकिन आपका ट्रैवल प्लान क्लियर होना चाहिए। आपको हर एक लोकेशन का पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ आपने जाना है और उधर जाके आपने करना क्या है। और इसके बाद सामान जो है ना वो छोटा लेके आएँ, बैग बहुत बड़ा बैग नहीं लेके आएँ। मैंने उस दिन देखा था एयरपोर्ट पे कुछ लोगों को वो डिपोर्ट कर रहे थे, जिसमें बांग्लादेशी भाई भी थे, पाकिस्तानी भाई भी थे, इंडियन भी थे एक दो। प्रॉब्लम क्या था कि उनके पास 2-2 बैग बड़े बड़े लेके आए हुए थे। 5-6 दिन के लिए या 8-10 दिन के लिए आप आए हो तो 2 बड़े बैग लेके आने की क्या ज़रूरत है। एक छोटा सा ट्रॉली बैग जो होता है हैंड कैरी 8-10 किलो का होता है वो लेके आओ, बहुत है, काफ़ी है। उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो, आप टूरिज़्म के लिए ही आए हो। अगर आप 2 या बड़े बड़े बैग लेके आओगे तो उससे मकसद ये उनको जाता है कि आप वहाँ वापस नहीं जाएंगे, आप भी यहाँ ही रहेंगे या ओवर स्टे हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ रुक जाते हैं, वापस नहीं जाते, ओवर स्टे हो जाते हैं, असाइलम वगैरह कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अगर उनको समझ आ जाती है कि आप वापस नहीं जाओगे, आपका सामान हो सकता है, आपका ट्रैवल प्लान हो सकता है, कुछ भी वजह हो सकती है, या शो मनी हो सकती है। तो शो मनी अभी एक बंदे एक साथ थे, उन्होंने सिर्फ $500 लेके आए हुए थे तो उनको उन्होंने वापस भेज दिया, ठीक है। एक साथ थे वो 2 ट्रॉली बैग लेके आए थे, उनको भी उन्होंने वापस भेज दिया और 10 दिन का ट्रैवल प्लान लेके आए थे। छोटा ट्रैवल प्लान लेके आए, वैसे भी उन्होंने 15 दिन का तो आपको एंट्री देनी ही देनी है, 5-6 दिन का ट्रैवल प्लान लेके आओ। उसके बाद अगर आपको बाद में लेटर ऑन आपका होटल या टिकट एक्सटेंड करना है तो कर लो, लेकिन एक बार मेन चीज़ ये है कि छोटे ट्रैवल प्लान के साथ शो मनी शो करके एंट्री ले लो। उसके बाद अगर आपने ज़्यादा भी रुकना है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये तरीकाकार है जी एंट्री लेने का जापान में। तो अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है या मज़ीद कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ वीडियो में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप पे या ईमेल आईडी पे आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं तो मैं आपका वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। टेक केयर, बाय बाय।